हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं निश्तर एपिसोड फर्स्ट, जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं दानिश नए ड्रामा में क्या धमाकेदार करने वाले हैं। मैं इस ड्रामे को किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दानिश तैमूर की वजह से देखने के लिए बैठी हूँ। चलिए फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड कैसा होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में ही ये तो बॉलीवुड वाली वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ड्रामा नहीं देख रही, मैं कोई बॉलीवुड का मूवी देख रही हूँ। यस, क्योंकि ऐसे सीन्स बॉलीवुड में ही शुरू होता है। मतलब शुरुआत में बॉलीवुड में कुछ इस टाइप के धमाकेदार दिखाए जाते हैं। मुझे बॉलीवुड वाली वाइब आ रही है। अनमैच्ड ऑरा तो है, माननी पड़ेगी। और दानिश के साथ साथ मुझे को एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, अनमोल के अलावा नाइमा भट्ट, जो कि मुझे अच्छी लग रही है यार। ये इसकी फर्स्ट ड्रामा मैंने देखा था, वो फहाद मुस्तफ़ा का जो ड्रामा था, हानिया के साथ में जो ड्रामा था ना, उसमें मैंने देखा हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती हैं और खूबसूरत तो है ही। ये ड्रामा तो मज़ेदार होने वाला है। इतने सारे मज़ेदार एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इसमें है। और दानिश तैमूर के हैंडसमनेस की तो कुछ बात ही अलग है। डे बाय डे ये बंदा तो इतना हैंडसम होते जाता है। फिलहाल तो ये एपिसोड की शुरुआत है, तो ये इतना हैंडसम लग रहा है। और आगे आगे देखना है होता है क्या। मुझे पक्का भरोसा था कि हमारे हीरोइन की एंट्री तो कुछ ऐसे ही धमाकेदार तरीके से होने वाला है। और वैसे मैं अनमोल का कोई ड्रामा अब तक नहीं देखी हूँ। मैं अनमोल की ये फर्स्ट ड्रामा देख रही हूँ। आई स्वेयर यार, मैंने नहीं देखा। अब यहाँ से मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे अनमोल के और सारे ड्रामे देखने हैं या नहीं देखने हैं। गाइज, ये ड्रामा ना मुझे टोटली बॉलीवुड वाली वाइब दे रही है। शुरू से लेकर के अब तक जितने भी सीन्स दिखाए जा रहे हैं, मैंने ये पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं देखा है। मैंने ये सब कुछ इंडियन ड्रामों में, इंडियन सीरीज में, इंडियन मूवीज में ऐसे ऐसे सीन्स देखी हूँ मैं। और अब ये पाकिस्तानी ड्रामों में फाइनली ये सब देखने को मिल रहा है। चलो, ये लोग थोड़ा सा बॉलीवुड की तरह कुछ कुछ समथिंग, मतलब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं। एक बंदा है जो रोस्ट करने बैठता है ना, तो मुझे वो बिल्कुल जहर लगता है। अब इस सीन्स पे भी मुझे लगता है कि वो बंदा बैठ के क्रिटिसाइज करने वाला है, और उसका नाम वो जैजी करके कोई एक रिव्यूअर है जो रिव्यू करता है ड्रामों को। वो बंदा कतई जहर है। मतलब इतने सारे फालतू के बकवास बातें करता है हर ड्रामों को लेकर के कि गुस्सा ही आता है। जैसे कि वो आजकल वो जंजीरे में दानियाल के पीछे पड़ा हुआ है। दानियाल को एक्टिंग नहीं आती, एक्टिंग नहीं आती। भाई, दानियाल को एक्टिंग नहीं आ रही तो तू जाके कर ले, उसके बदले में तू ही जाके बन जा सरबुलंद खान और तू ही कर ले एक्टिंग। जीरो एक्टिंग, क्या क्या बकवास करता है। हमराही के बारे में भी बहुत ही ओल फोल बका हुआ था वो। कतई जहर लगता है मुझे। इस टाइटली हक करने वाले सीन पे भी वो कहता है ये हमारे कल्चर का नहीं है। ब्रो, ये कल्चर बीच में कहाँ से आ रहा है सीन्स को लेकर के? ड्रामे बनते किस लिए हैं, मूवीज किस लिए बन रहे हैं? अब तुम हर जगह अपना कल्चर घुसाओगे तब तो मूवी, ड्रामा, सीरियल ये सब चलेगा ही नहीं यार। आगे बढ़ो भाई। मतलब क्या है ये? मुझे उसका बकवास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे नाइमा की एक्सेंट बहुत अच्छी लगती है। ये जो बोलती है, इसके बोलने का एक्सेंट बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले कर रही है। और लड़कियां मोहब्बत में बिल्कुल ऐसे ही होती है। एक दफ़ा लड़कियों को जब मोहब्बत हो जाए, फिर वो किसी दूसरे में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होती, चाहे वो उसका दोस्त हो, उसके घर का हो, या फिर कोई भी हो, एनीबडी। उस जिस बंदे में हम इंटरेस्टेड होते हैं उसको छोड़ के बाद बाकी हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं आता। कोई भी ऐसी कोई भी बातें करता है तो बस उसके साथ भी वही होता है जो नाइमा अभी इस सामने वाले बंदे के साथ की है। और मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि ये ड्रामा मुझे बॉलीवुड वाली वाइब दे रही है। ये सिर्फ बॉलीवुड वाली वाइब ही नहीं दे रही है, यहाँ तो पूरा का पूरा डायलॉग ही बॉलीवुड का आ गया है। ना मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, ना मैं खुद को तुम्हें भूलने दूंगा। ये वाला डायलॉग ये किसी इंडियन मूवी की है, मैं मूवी का नाम भूल रही हूँ। ये अंजलि
मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूँगा। सेम यही डायलॉग यहाँ पे चिपकाया गया है। बंदे को क्या थप्पड़ मारी है ना, मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसे बंदे कि थप्पड़ तो डिज़र्व करते ही है। इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। इतने लोगों के बीच में हाथ पकड़ना, एग्रेसिव होना, ऐसे लोगों को ऐसे ही ऐसे ही बेइज़्ज़त किया जाना चाहिए। शाहदाऊद को बाहर आते देख करके ही मुझे लग गया था कि ये जो बंदा नाइमा के साथ में ये बदतमीज़ी कर रहा है, ये इसके ऊपर जैसे हाथ उठाएगा इसका हाथ पीछे से दानिश पकड़ लेंगे यार। और बिल्कुल मेरे माइंड में जो चल रहा था एकदम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया है। मुझे बस बॉलीवुड मूवी की वाइब आ रही है और सब कुछ वैसा ही होते हुए यहाँ पे ये कहता है नो मीन्स नो। अगर लड़की ने नो कहा तो उसका मतलब नो होता है। और देख बंदी कह रही है इनफ इज एनफ। क्या मस्त इन दोनों की केमिस्ट्री मैच कर रही है। नाउ इन दोनों की केमिस्ट्री मैच कर रही है भाई। दोनों का एटीट्यूड, दोनों का एक्सेंट, बोलने का अंदाज, ईच एंड एवरीथिंग मैच कर रहा है। ये तो इस सामने वाले जाहिल इंसान के साथ बहुत सही हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को ना घर बुलाना चाहिए, ना पार्टी में रखना चाहिए, इनको निकाल के कीड़े मकोड़े की तरह बाहर फेंक देना चाहिए। मुझे तो ये टोटली हस्बैंड वाइफ कोडेड लग रहा है यार। इस ड्रामे में देखो जरा, ये केक कट करके किसी और को भी खिलाया जा सकता था, बट बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इसी बंदी को खिलाया बस, और वहां से निकल लिया। और किसी को केक नहीं खिलाना है, बाकी सब अपने खाए। मतलब शी इज स्पेशल फॉर हिम। इस बंदे का शाहदाऊद को प्रपोज करना देख करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदी इससे प्यार नहीं करती, पूरी की पूरी ऑब्सेस्ड हो चुकी है। ऑब्सेशन है, प्यार तो इसको बाद में है उससे। सबसे ज़्यादा इसके अंदर इसके लिए ऑब्सेशन है। ये इतने धड़ल्ले से उसको बस प्रपोज किए जा रही है बिना ये सोचे समझे कि वो सामने वाला बंदा इसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं, वो क्या सोचेगा, वो कैसा रिएक्ट करेगा। जबकि ये इस बंदे का रिएक्शन देख करके साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर होता तो कुछ भी वैसा साइन तो ज़रूर ही देता, बट इसने साफ-साफ कहा जाओ अपने रूम में जाकर के सो जाओ। इसका क्या मतलब है? ये बंदा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ये बंदी टोटली कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो चुकी है। मतलब एक नया ऑब्सेशन देखने को मिलने वाला है इस ड्रामा में। अभी थोड़े टाइम पहले केक कटिंग के टाइम पे किसी को भी केक नहीं खिलाया सिवाय इसके। ऐसा लग रहा था कि एक फ्रेम में मतलब हस्बैंड वाइफ टाइप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप कुछ ऐसा इस टाइप का ये लोग वाइब दे रहे थे। मैं वाइब की बातें कर रही हूँ। टीजर देख करके तो साफ साफ समझ आ ही गया है कि इस बंदी का ऑब्सेशन ना इस ड्रामे में बहुत धमाके लाने वाला है। एक से एक नया नया धमाके करेगा। क्या बात है, इसमें तो सादाऊद का जो ड्राइवर बना हुआ है वो हमराही में जिक्रिया का भाई बना हुआ था, मतलब वो बॉडीगार्ड था, और अब इसमें वो बंदा ड्राइवर बना हुआ है। दो एक्टर तो इसमें हमराही से है, ये तो दिखा। मैं अब भी यही इंतजार कर रही थी कि ये वाला आई कांटेक्ट कब देखने को मिलेगा, ये दोनों आमने सामने कब आएंगे। चलो फाइनली मैं जिसका इंतजार कर रही थी वो इंतजार भी मेरा खत्म हुआ। ये दोनों एक दूसरे को देखे तो सही, अब पता नहीं आगे इन्हें एक दूसरे याद रहने वाले हैं या नहीं, पता नहीं, बट मैं इंतजार कर रही थी कि हमारा हीरो और हीरोइन कब मिलेंगे आपस में। मिले नहीं, बट झलक दिखलाजा जरूर हुआ है। जब डोनेशन देना ही नहीं था तो ये गाड़ी को पीछे क्यों करवाया है, सिर्फ बंदी को देखने के लिए, सिर्फ लड़की को देखने के लिए कि ये कौन लड़की है, क्या कर रही है। बस यार इतना पैसा है, कम से कम डोनेशन तो देते जाते यार शाहदाऊद। जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इन पैसों का क्या करोगे तुम, कम से कम थोड़ा सा पैसा तो दे देते ना। नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये कौन है, ये शाहदाऊद के फादर है। मैं वही सोच रही थी कि ये अनमोल के फादर है या फिर बगीरा के फादर है या फिर शाहदाऊद के। ये शाहदाऊद के फादर निकले। बेचारा खुद की फील्डिंग खुद ही अपने मुंह से सेट करवा लिया है, ना ये ऐसी बातें करता ना इस बेचारे की फील्डिंग सेट होती। वैसे इसकी हरकतें है फील्डिंग सेट होने वाली।
बड़ा ही दुष्ट इंसान है। मुझे लगता है अगर ये अंकल ठीक हो गए ना तो सबसे पहले इस चश्मिश को ना इस घर से निकालेंगे और इसको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। आई होप कि अंकल जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा ही चल रहा है तो नौकर। और देखो ज़रा हरकतें, जो इंसान बोल नहीं सकता उसके ना बोलने का इस कदर फ़ायदा उठा रहा है। इस बंदे का ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे भी लग रहा है कि इसको लेकर के डूबने वाला है क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो भी किसी लड़का को लेकर के। ये क्या हुआ कि जो दाऊद को पसंद है मैं वही करूँगी, उसको ज़्यादा फ्रेंडशिप पसंद नहीं तो मैं नहीं करूँगी, और अपनी इतनी अच्छी भली फ्रेंड को भी ये उस एक लड़के की वजह से कह रही है कि तुम जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर। ब्रो, वो लड़का तुम्हें छोड़ देगा फिर तुम किसके पास जाओगी? यही यही गलती तो लड़कियां करती है और फिर जिंदगी में अकेली रह जाती है, फिर ना घर की रहती है ना घाट की। ये गलती तो किसी को करनी नहीं चाहिए। वैसे इस ड्रामे की वाइब सिर्फ मैं 2-3 जगह नोट कर चुकी हूँ, बॉलीवुड वाइब्स। यार नेहा इसमें नाम है, बगीरा की भाभी का नाम नेहा है, भाई का कबीर तो चल रहा है नेहा। यार नेहा इंडियन नेम है, मतलब हम लोग की तरफ का है। ये सारे नाम नहीं चलते वहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे में नेहा किसी का नाम है। एक तो मैं जिन की शादी उनकी शादी में सुनी थी, खुशी नाम था जिन की, वो जो जिन जादी थी उसका। और ये दूसरा ड्रामा देख रही हूँ जिसमें बंदी का नाम नेहा है। और इस नेहा का एटीट्यूड तो इतना बकवास थर्ड क्लास का लग रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। इंस्टाग्राम तो तुमने देखा ही होगा, आज मेरा बर्थडे है, मतलब इंस्टाग्राम ही बंदा देखे तभी उसको पता चले बर्थडे है। बर्थडे है तो बता भी तो सकती है ना, टुडे इज माय बर्थडे, बट नहीं बता सकती। मुझे ये फालतू का चोचले एकदम बकवास लगता है कि फालतू का स्टेटस लगाते रहो हैप्पी बर्थडे और सबका बस इंस्टाग्राम पे ही बर्थडे मन रहा है। बर्थडे का मतलब ही इंस्टाग्राम हो रखा है। और अगर किसी ने स्टेटस नहीं लगाया तो उसका सिंपल मतलब है कि जानबूझ के इग्नोर किया है, अकॉर्डिंग टू ये सोशल मीडिया वाले लोग। ये भी तो हो सकता है ना कि सामने वाला इंसान बिजी हो, इस वजह से वो देखा नहीं इंस्टाग्राम, उसको पता नहीं चला। अब हर किसी का बर्थडे किसको याद रहता है? इंसान को खुद का बर्थडे याद नहीं रहता, किसी और को क्या याद रखेगा? मुझे लगता है शाह दाऊद का पूरा एपिसोड ना फर्स्ट एपिसोड में पार्टी मनाते ही बीतने वाला है, क्योंकि अधिकतर तो एक पार्टी शुरुआत में ही हो गई थी इतनी लंबी चौड़ी, अब दूसरी पार्टी कर रहे हैं। दाऊद की सक्सेस से, इसकी हंसी से, इसकी खुशी से इस चुगलखोर को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मेरा पूरा फोकस ना इस चुगलखोर पे होने वाला है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा इसकी हरकतें हिट कर रहा है। आखिर क्या रीजन है जो इसको इतना दिक्कत हो रहा है? वैसे इस लालची का पर्दाफाश कब होगा शाह दाऊद के सामने, अब मैं इसका इंतजार करूंगी। मेरा पूरा फोकस ना मेन लीड रोल से उठ के ना इस चोर के ऊपर, इस लालची इंसान के ऊपर आ चुका है कि इसका पर्दाफाश कब ही होगा। शाह दाऊद को कब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा कमीना है। और शाह दाऊद को ये बहुत ही बेवकूफ समझता है। इसको लग रहा था कि वो रिंग नोटिस नहीं करेगा कि उसके बाप के हाथ में का रिंग गायब है। माननी पड़ेगी इतनी जल्दी नोटिस कर लिया, फिर हाथ में रिंग नहीं है। वैसे वो रिंग बहुत ही हेवी था, चमकता हुआ, सो नोटिस तो होना ही चाहिए। और इतना चालबाजी जो ये इसके सामने कर रहा है, अपने पॉकेट से रिंग निकाल करके उसके पॉकेट में डाल दिया और सारा इल्ज़ाम इस झाड़ू पोछा करने वाले बंदे के ऊपर लगा दिया। सारा उसको थोड़ा सा डाउट तो करना चाहिए ना कि अचानक से ये सब हो क्या रहा है। पता नहीं, बट मुझे उस झाड़ू पोछे करने वालों को देख करके बुरा लग रहा है कि उसके साथ कैसे कैसे उसको फंसा दिया, उसको बदनाम कर दिया, खुद चोरी किया और इस बंदे को फंसा दिया। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड माइंड ब्लोइंग था, अच्छा रहा एपिसोड, बिल्कुल बॉलीवुड वाइब्स।